तक हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे एग्जाम के मुसाफिर, नंबर भी आएगा और टॉपर लिस्ट में नाम भी आएगा। आज की वीडियो जो है क्लास 12 के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चों ये जो आप देख रहे हैं वायरल मॉडल पेपर 2025 का, जितने भी प्यारे बच्चों का 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर है आप सभी का, तो आज की ये वायरल मॉडल पेपर अच्छे से पढ़ के चले जाओ। इसी पेपर के जैसा सेम पेपर आपका बाबू आने वाला है और इस पेपर का A to Z क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, सॉल्यूशन कराएंगे वो भी बोर्ड की कॉपी पे। एक एक क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करना है, फर्स्ट पेज अगर अच्छे से भरते हो तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, तो वही चीज आज की इस वीडियो में हम एक एक चीज आपको सिखाएंगे। कॉपी कैसे लिखना है और आपको कैसे सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में होने वाला है। तो प्यारा सा लाइक कर देना बाबू, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो और पूरा वीडियो को अंत तक देख लो बाबू, ठीक है। A to Z चीजें समझाएंगे और ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हो, जिस बच्चे का 100 में 80 नंबर आने वाला होगा ना, अच्छे से अगर देख लेते हो समझ के, तो वो 95 फोड़ के आएगा। बिल्कुल बता रहा हूं बाबू, अच्छे से बस इस वीडियो को ध्यान से समझ के देख लो, ठीक है। सबसे पहले सेम ऐसी फॉर्मेट में आपका पेपर बन के आएगा बाबू। देखिए यहाँ पे रोल नंबर लिखने के लिए आता है ना, यहाँ पे नेम होता है, यहाँ पे आपको अच्छे से बस समझ लेना है। इसी फॉर्मेट में पेपर आएगा। प्रिंटेड ऑफ पेज, कितने नंबर का पेज रहेगा, मतलब कितने पेज में, यहाँ पे 316 डीएम कोड का पेपर है इसी तरीके से। और ये क्लास 12 इंग्लिश का है बाबू। आपको यहाँ से मेन चीज ध्यान देना है कि जो टाइम दिया है 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट, इसी समय में पूरा पेपर का सलूशन करना है। और मैं बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो इतने ही समय में, सारा चीज इस वीडियो में। और मैक्सिमम मार्क्स का मतलब अधिकतम यानी कि आपका अंक कितने नंबर का रहेगा बाबू, ये 100 नंबर का पेपर रहेगा, जो कि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। आपको लिख करके 100 में 95 लाना है। जो बच्चे अगर अच्छे से तैयारी करेंगे उसका 98 भी आ जाएगा। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ के जाना बाबू। इसमें देखिए सबसे पहले है ना कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रारंभ में 15 मिनट जो मिला है बच्चों को, ये क्या करने के लिए मिला है, ताकि पेपर को अच्छे से देख लो, कोई क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं आ गया इसमें, कौन सा क्वेश्चन हार्ड आ गया है, कौन सा इजी है, आपका कितना समय सॉल्यूशन में लग सकता है। अगर आप एक बार एनालिसिस कर लोगे तो आसान होगा सॉल्यूशन टाइम पे, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A B C and D। कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र जो है बाबू, ये 4 सेक्शन में बटा हुआ रहेगा, यानी कि चारों सेक्शन को करना है। चलिए कैसे लिखा है थर्ड नंबर की, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। कह रहा है कि सभी सेक्शंस के सभी प्रश्न को करना अनिवार्य किया इसमें, यानी A B C में से D में से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। 4 नंबर, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के सामने जो है उसका नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें लिखा है 15 नंबर का ये है, वही चीज इसमें बोला है। अब हम स्टार्ट करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सभी बच्चों को एक बार थोड़ा सा कॉपी में हम लेके चलते हैं बाबू, आप लोग ध्यान समझ लो। ऐसे ही आप फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर ये मिस्टेक कर दोगे तो एग्जाम में नंबर नहीं बन पाएगा। इसलिए सभी चीजों से पहले ऑलरेडी अवगत हो जाओ, ताकि एक भी मिस्टेक्स न रह जाए। यहाँ पे देखिए कॉपी ऐसे ही इंटरमीडिएट की आएगी। फर्स्ट पेज ये कहलाता है। आपको इंग्लिश में कैसे भरना है एग्जाम में, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 स्टेप्स हैं, 6 को अच्छे से भरना है। देखिए बाबू, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक क्या है, जैसे अंकों में आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा, सेम मैंने एग्जांपल के रूप में लिख दिया है। और इसी चीज को मैंने शब्दों में लिखा है, यानी वर्ड्स में। जैसे 3 इसके बाद 2 है ना, तो 2 4 इसके बाद 5 2 इस तरीके से आराम से पूरा अच्छे से बिना ओवर राइटिंग लिख लेना, ठीक। इसके बाद थर्ड नंबर पे विषय प्रश्न पत्र, यानी कौन सा विषय है और कौन सा प्रश्न पत्र है, यहाँ पे सारा दिया है। तथा संकेत भर के दिखाएंगे अभी, क्योंकि अभी नहीं भरे हैं, पेपर के अकॉर्डिंग सिखा देते हैं। यहाँ पे विषय इंग्लिश है तो इंग्लिश भर लेना। प्रश्न पत्र वनली भरना बाबू, केवल भरना है, ठीक है।
तथा संकेतांक में प्रश्न पत्र पर जो आएगा ना वही भरना है। जैसे ये पेपर मिलेगा आपको, यहाँ पे 316 डीएम लिखा है ना, तो वही चीज आपको यहाँ पे भरना है। चलिए मैं सिखा देता हूँ 316 डीएम कैसे भरेंगे। यहाँ पे भर देना 316 यहाँ पे बाबू, ठीक है, 316 और यहाँ पे डीएम लिख देना, ठीक है, इस तरीके से। यही तो बोला था भरने के लिए, आराम से भर लोगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए परीक्षा का दिन वेडनेसडे को आपका इंग्लिश का पेपर है, मैं यहीं पे लिख दिया हूँ सारा चीज। परीक्षा तिथि एवं पाली 12/3/2025 को आपका इंग्लिश का पेपर है, और ये सेकंड पाली में होता है बाबू, आप 12 वालों का, तो इसे सेकंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे कि केंद्र का नाम जैसे आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, मैं एग्जांपल के रूप में ऐसे ही लिख दिया हूँ, रेवती इंटर कॉलेज बलिया उत्तर प्रदेश, ऐसे ही, बट आपका जो एडमिट कार्ड पर रहेगा सेम वो चीज यहाँ पे फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे आप ये मत भरना कक्ष परीक्षा कक्ष संख्या रूम नंबर, ये तो भर लेना, जिस रूम में रहेंगे वो भर लेना। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, वो स्पष्ट हस्ताक्षर, जो गार्डिंग लेगा वो पूरा देखेगा, सही कर रहे हैं गलती भरे हैं चेक करेगा, फिर इसके बाद साइन करेगा, वेरीफाई, ठीक है। यहाँ पे दिनांक आप डाल सकते हो, वो भी डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से कंप्लीट। अब आगे पेपर में सेक्शन स्टार्ट होता है। जो पहला सेक्शन आएगा प्यारे बच्चों, ये रीडिंग से आएगा। रीडिंग कहने का मतलब समझ जाइए ना कि ये रीडिंग से आता है, तो इसमें क्या करना है, आपको पढ़ना है इस चीज को, और इसी चीज में से आपसे प्रश्न पूछेगा, आराम से इसमें से पांचों का आंसर देना है। इसी में से ट्रिक बताएंगे कि कोई अगर पैसेज आ गया जो आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी आप उसको सॉल्व करके ही आएंगे। चलिए देखो बाबू, यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए, इसमें जो प्रश्न पूछा गया है इस गद्यांश के अनुसार अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए बाबू, इसमें पहले पढ़ लेते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं, समय लगता है किसी चीज को सीखने के लिए, तो आराम से समझो कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्यों का जो जीवन काल है, कह सकते हो कि मनुष्यों का जीवन काल या मनुष्यों का जीवन यानी कि नंबर ऑफ डेज, दिन यानी कि दिनों से, मंथ्स महीनों से, एंड ईयर्स और सालों से नहीं मापा जाता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन जो मापना है तो उसके दिन से, महीने से, साल से नहीं मापा जाता है। दैट ही हैड लिव्ड, जो कि रहते हैं पृथ्वी पर जो है उनकी बात की जा रही है। बट बाई द डीड्स ही हैज डन एंड बाई द अचीवमेंट ही हैज मेड। बट मतलब क्या हो बाबू, लेकिन उनके द्वारा अपने जीवन काल में पाए गए या किए गए कार्यों, डिड्स मतलब किए गए कार्यों, और प्राप्त किए गए अचीवमेंट यानी कि जो भी अचीवमेंट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका जीवन काल को मापा जाता है। यानी कि आपके शहर कस्बे गांव में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत ही अच्छा कार्य करता है, तो उसका जीवन काल उस टाइप से मापा जाएगा, न कि दिन महीने उम्र से। इस तरीके से नहीं मापा जाता है बाबू, ठीक। What is the real significance in life is not the quantity but the quality of experience। कह रहे कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, यानी कि जीवन का, यानी कि वास्तविक महत्व, यानी केवल ये क्वांटिटी नहीं है, मात्रा नहीं है, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, उसके अनुभव का ही क्या है, गुण है। समझ में आ रहा है ना। ए शॉर्ट लाइफ devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuit। कह रहा है कि एक मनुष्य का ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल, एक छोटी सी जिंदगी जीना बेहतर होता है एक लंबे जीवन जीने की अपेक्षा। काफी छोटी सी जिंदगी जीना बेहतर माना गया है, यानी कि आप कम ही दिन जियो लेकिन उस कम दिन में बहुत बड़े बढ़िया काम करके जाओ, नेक काम करके जाओ, तो उसे ही कहते हैं जिंदगी जिए। ये नहीं कि आप आए और पूरे मतलब कि मवेशी की तरह पड़े रहे, बिना अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां भी नहीं किए, लंबा जीवन जिए 100 साल तक, तो वो जिंदगी ही जिंदगी क्या है। छोटी सी जिंदगी और नेक कार्य करो, वो बहुत ही अच्छी जिंदगी जीना कहलाएगा, ठीक है बाबू। अब यहां से देखो, वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर। हम लोग अपने कार्य, वी लिव इन डीड्स, हम लोग अपने कार्यों, और न कि हम लोग अपने वर्षों में जीते हैं, ठीक है बाबू। हम लोग वर्ष में नहीं जीते हैं,
हम लोग कार्य के प्रति जीते हैं, अपने कार्य के प्रति पहचान बनाते हैं। नोबेल डीड्स नेक कार्य, ठीक है। स्प्लेंडिड आइडिया शुद्ध विचार, एंड फाइन सेंटिमेंटल अच्छा यानी कंफ्यूजन, द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर ये हमारे जीवन के अच्छे सद्गुण होते हैं। एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, न कि ये समय के लंबे, वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड जो कि लंबा जीवन इस संसार में जीना कहलाता है। मतलब कि लंबा जीवन इस संसार में जीना कोई बड़ी बात नहीं है। हम कम ही दिन जिए लेकिन हमारा शुद्ध विचार हो, अच्छे गुण हो, अच्छे सेंटिमेंटल हो, तो ये हमारे कहलाते हैं अच्छे मतलब जिंदगी। तो इस तरीके से आपने पढ़ लिया। आपने क्या सीखा बाबू? कहाँ पे अचीवमेंट लिखा है, कहाँ पे मेजर्ड लिखा है, कहाँ डीड लिखा है, कहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा है, ये सभी चीज से अवगत हो गए ना। अब ट्रिक बताते हैं प्यारे बच्चों। इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन, ध्यान समझो कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड। आप सपोज कीजिए कि आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं, आप बना के लिखेंगे कैसे। हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्यों का जीवन कैसे मापा जाता है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज। लिखेंगे अपने से इसमें सेंटिमेंटल करके कि मैंस लाइफ मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मैंस लाइफ, यहाँ पे लिखेंगे द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड, ये लिखेंगे। चलिए कॉपी में आपको लेके चलते हैं और समझाने की कोशिश करेंगे बाबू, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सीख जाओगे ना तो एग्जाम में नंबर की बारिश कर दोगे। जिसे सेक्शन वाइज करना है तो बोर्ड की कॉपी में ब्लू और ब्लैक पेन ले लेना, वो डॉट पेन अपने से एक्सपीरियंस बना लो कि मुझे इसी पेन से लिखना है, तो 1 महीने पहले से 10 दिन पहले से आप जैसे आदत बना लिए हैं उसी से एग्जाम में लिखना, ठीक है। एग्जाम देने के लिए स्पेशल पेन मत खरीदना, जिससे आप डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे सेक्शन ए रीडिंग लिख लेना, ठीक है बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल लेना फर्स्ट, और यहीं पे आंसर यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देना, ठीक है। अब इस प्रश्न के सारे क्वेश्चन इस नंबर वाइज करके सिखा रहे हैं कैसे। पहला प्रश्न पूछा था कि मनुष्यों का जीवन यहाँ पे कैसे मापा जाता है, तो लिखेंगे कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय हिज डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज डन। कह रहा है कि मनुष्यों का जो जीवन काल है ये उनके द्वारा किए गए कार्यों और अपने जीवन में प्राप्त किए उपलब्धियों के द्वारा ही मापा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे लिख के बना लेना, ठीक है। अगला है कि विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। कौन सी जिंदगी अच्छा वैल्यूएबल है, कीमती है, असरदार है, एक शॉर्ट लाइफ या लॉन्ग लाइफ। छोटी सी जिंदगी जीना बेहतर है या लॉन्ग लाइफ या लंबी जीवन। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि शॉर्ट लाइफ बेटर होता है एक लंबा जीवन जीने से। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे बी नंबर ऐसे लिख देना कि ये शॉर्ट लाइफ ड्यूटेड टू नोबेल एंड्योर्स इज far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuit। एक लंबा जीवन जीने से एक छोटा सा ही जीवन जीना बेहतर, कई गुना बेहतर होता है, ठीक है ना, कीमती होता है। इस तरीके से बाबू बना लेना, आराम से बनाना। इसी पैसेज में तो दिया है सारा का सारा, प्रैक्टिस तो करो, घर पे खोजो, दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस करो खुद से भी सारे क्वेश्चंस का। सी नंबर, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ। मनुष्यों को अपने जीवन में क्या प्रीफर करना चाहिए, क्या मतलब कि अपनाना चाहिए गुण, मतलब सद्गुण। तो यहाँ पे इसका आंसर करेंगे बाबू, समझो एक एक चीज को। सी नंबर, ए मैन शुड प्रीफर टू डू नोबेल डीड्स इन हिज लाइफ। यानी कि एक मनुष्य को हमेशा अपने जीवन काल में नोबेल डीड्स यानी कि नेक कार्य करना चाहिए, समझना चाहिए, नेक कार्य करना चाहिए, ठीक है बाबू। इसके बाद अगला इसमें क्या है, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्या है इसमें कि व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। यानी कि ग्लोरियस यानी कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब जो गुण होता है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं इसका आंसर, ध्यान से समझो। लिखेंगे नोबेल डीड्स नेक कार्य होना चाहिए, स्प्लेंडिड आइडिया शुद्ध विचार, एंड फाइन सेंटिमेंटल और कॉन्स्यूशन द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, यही हमारा अच्छा गुण माना जाता है। नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, न कि लंबे समय, वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, इस संसार में जीने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से चीजें लिखेंगे। अगला इसमें क्वेश्चन 5 नंबर, चलते हैं इधर, थोड़ा धैर्य बनाए रखो प्यारे बच्चों और पूरी जानकारी लो आराम से, ठीक है। ई नंबर का फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें
वैकुलेबरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक नंबर के 3 रहेगा इसमें। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस, यानी कि इस पैसेज में इम्पोर्टेंट का मतलब जो आया है वो कौन सा शब्द आया है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या आया प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंस आया। बाबू क्या आया है इसमें, सिग्निफिकेंस। अभी हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे कहीं, हाँ देखिए सिग्निफिकेंस, इसका भी मतलब होता है महत्व ही, तो वही पूछा है इसमें। तो आराम से यहाँ पे लिख देना आंसर, क्या लिखोगे कि सिग्निफिकेंस। ई नंबर का क्या लिखोगे, फर्स्ट का सिग्निफिकेंस। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा है कि व्हाट इज मेंट बाय नोबेल एंड इसमें जो नोबेल एंड है इसका मतलब क्या होगा। मेंट मतलब क्या पूछा इसमें, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि एंड परस्प्यूरिट, इसमें दिया था प्यारे बच्चों, एंड परस्प्यूरिट इसी में तो दिया था इसमें हम लोग अभी देखे ना इसमें। तो आप पूरे जब पढ़े रहेंगे ना तो इसमें आराम से मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं परस्प्यूरिट। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है ना परस्प्यूरिट, तो वही हो जाएगा इसका आंसर। इसमें विच, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडीड एंड इनडीड। देखिए प्यारे बच्चों, ये दोनों का सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, बट दोनों का जो अर्थ होगा अलग अलग होगा। जैसे इनडीड का मतलब क्या होता है, इस इनडीड का मतलब क्या होता है, दोनों का लिखेंगे तो वास्तव में एक अंतर होता है। तो लिखेंगे थर्ड नंबर का, द वर्ड इंडीड, इस इंडीड INDEED, इंडीड का मतलब होता है रियली, वास्तव में क्या होता है, रियली होता है। जबकि एंड इंडीड का मतलब एक होता है कार्य होता है, डीड का मतलब, ठीक है। इस तरीके से आप 5 नंबर का इसी पैसेज में से सर्च करके खोज के अपने से खुद ही आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। तो आपने कितने नंबर का पैसेज कर लिया बाबू, 15 नंबर का बाबू। अब यहां से स्टार्ट होगा बाबू सेक्शन बी, और ये सेक्शन जो बी आएगा ये राइटिंग से आएगा प्यारे बच्चों। राइटिंग का मतलब अब लिखना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये 20 नंबर का राइटिंग बी से आता है, बताएंगे कैसे आराम से आप पा सकते हो। चलिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 to 150 वर्ड्स। नीचे दिए गए ये जो आपके टॉपिक्स हैं, इस तीनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे अपने शब्दों में आप क्या लिखिए प्यारे बच्चों, आर्टिकल लिखिए जो आपको आसानी से आता हो। ठीक है, चलिए समझाते हैं। जिससे मेकिंग आवर सिटीजन क्लीन, अपने शहर की साफ सफाई पे लिख सकते हो आर्टिकल। या इम्पोर्टेंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, या यानी कि गुड हेल्थ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य का महत्व पे लिख सकते हो। द थर्ड वर्ल्ड वार, यहाँ पे लिखा है थ्रेट टू मैनकाइंड, इस पे लिख सकते हो। तो किसी एक पे लिखना है। तो चलिए मैं बताता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट थर्ड, ये जो बी नंबर है ना काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आ चुका है। और लिखने कैसे बाबू, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या होता है, इस पे चलिए एक एक चीज सीखिए, आप प्रेम से पेपर में लिखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए सर, हाँ बाबू यहाँ पे मैं एक चीज छोड़ा हूं, आप लोग समझिए और बताइए। यहाँ पे सेक्शन बी तो आराम से राइटिंग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छोड़ा था प्यारे बच्चों, छूट गया था, तो आप लोग ऐसी गलती ना करना। QUSTION क्वेश्चन, यहाँ पे ANU डाल के फिर यहाँ पे दूसरा डाल देना, यहाँ पे कमा लगा के ANS ऐसे लिख देना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आराम से ऐसे लिख के फिर यहाँ से जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, इसके बारे में लिखना है। तो आप थोड़ा सा ऊपर लिख के अभी स्टार्ट करेंगे। आप ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो, ये पैराग्राफ वाइज आर्टिकल बताया जा रहा है, ऐसे ही पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, चलिए समझा देते हैं। और यहाँ से लिखते समय बाई लगा के यहाँ पे XYZ लिख देना, तब से यहाँ से स्टार्ट करना बाबू कि वी आर नो द पॉपुलर सेइंग, हम सभी जानते हैं कि लोगों का कहावत है, कह सकते हो कि हम सभी जानते हैं कि लोगों का कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। बाई हेल्थ वी डू नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल ट्रबल्स ओनली, बिना अच्छा स्वास्थ्य के हम लोग क्या परेशान रहते हैं, फिजिकली शारीरिक परेशानियों से हम लोग लड़ते हैं। यानी कि जब भी हमारे शरीर में कोई दिक्कत होगा तो हम लोग भाई उससे परेशान रहेंगे ही। ठीक है, इस तरीके से लिखना। बट इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, लेकिन यह एक मतलब स्थिर संपूर्ण शारीरिक
यहाँ से देखना ये हाँ एक चीज, अब जब भी लिखना थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए ना पेपर में, तो आप ऐसे मत काटना, ऐसे मत काटना, ज्यादा भाड़ वूड़ मत करना, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर ध्यान दे देगा कि भाई ज्यादा गलती किया है बच्चा, तो वहां से नंबर काट देगा। इसलिए अब थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाए ना, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, काटिए मत आगे बढ़ के, लेकिन उस आगे से सही लिखना। ओके बाबू, इस तरीके से लिखते जाइएगा। बट इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, ठीक है, लेकिन यह एक जो स्थिर पूर्ण रूप से शारीरिक, हमारी मेंटल जो होता है दिमाग, ये सामाजिक को अच्छा बना देता है। मतलब कोई भी अगर हमारा स्वास्थ्य फिजिकली अच्छा रहेगा तो हमारा समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य जो होगा अच्छा ही होगा। द लॉस ऑफ हेल्थ, यदि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लॉस हो जाता है, इज ए लॉस ऑफ ऑल हैप्पीनेस, तो हमारी सारी खुशियां समाप्त हो जाती है, यानी खो जाती है। महात्मा गांधी आल्सो से, महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि इट इज हेल्थ विज, यानी इज रियल वेल्थ, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है ये वास्तव में हमारा बड़ा धन है। नॉट करेगी एंड नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, न कि सोना और चांदी है, ठीक है। आप अच्छे से ऐसे ही लिखिएगा, इस लाइन को छोड़ देना, फिर इसके नीचे लिखना, यहाँ से लिखेंगे कि सनलाइट हेल्प आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी, कह रहा है कि सूर्य की जो रोशनी होती है उससे हम लोग को विटामिन डी प्राप्त होता है। ए डर्टी एंड डम्स एटमोस्फियर कैज लॉट ऑफ डिजीज, कह रहा है कि एक डर्टी मतलब क्या होता है, धूल कण जो होते हैं ना उड़ते रहते हैं, उसको बोला है कि डर्टी एंड डैम्स, जो धूल कण होते हैं गंदे एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, यही खराब करते हैं, जिसके वजह से अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। फ्रेश एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज आल्सो नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, यानी कि ताजी हवा और शुद्ध जल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है बाबू। इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर, अशुद्ध जल पीने से इज ए केज ऑफ सर्वल डिजीज, बहुत सारी बीमारियों का ये कारण बन जाता है, ठीक है। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, इसलिए हम सभी को इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से प्यारे बच्चों लिखेंगे, अभी तो थोड़ा सा आगे भी लिखना होगा, तब तो 10 नंबर की बात है ना। चलिए सिखा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, हम सारा चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे लाइट अपने से भी बना के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं कि सेम टू सेम छापोगे, है ना। इंपॉर्टेंट ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का महत्व, एयर एंड वाटर, पानी और हवा। गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन सर्वल थिंग्स, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है यानी निर्भर करता है। फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, यानी कि देखिए फ्रेश एयर, ताजी हवा और सूर्य की जो रोशनी होती है या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, जरूरी होती है। फ्रेश एयर हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ, यानी कि जो ताजी हवा होती है ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती है, अच्छा बनाए रखती है, ओवरऑल हेल्थ और हमारे पूरे स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। सो ए मॉर्निंग वॉक इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, इसलिए सुबह सुबह टहलना हमारे यानी कि हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है या अच्छा होता भी है, ठीक है बाबू। चलिए अगला इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे कि फूड इज अनदर नेसेसरी थिंग फॉर द बॉडी। देखिए भोजन भी अन्य चीजें जैसे हम लोग पढ़े ना, जिसकी कि हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, वैसे ही भोजन भी अन्य वस्तुओं की तरह हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होती है, ठीक है बाबू। इसके बाद न्यूट्रिशन फूड, न्यूट्रिशन फूड हेल्प अस टू यानी कि मेंटेन गुड हेल्थ, जो न्यूट्रिशन फूड होता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, सॉरी अच्छा स्वास्थ्य के लिए क्या करता है, मेंटेन बनाए रखता है, अच्छा मेंटेन करने में हेल्प करता है। वी शुड ऑलवेज इंक्लूड ए यानी कि पोर्शन ऑफ ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सलाद इन और मील, कह रहे कि वी शुड ऑलवेज इंक्लूड, हमें हमेशा जोड़ना चाहिए यानी कि खाना चाहिए भाई पोर्शन ऑफ ग्रीन्स वेजिटेबल्स, यानी कुछ सब्जियां, कुछ फल,
सलाद, ये सभी हमें खाना चाहिए अपने भोजन में। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद ग्रीन वेजिटेबल आर, यहाँ पे लिखेंगे कि सोर्स ऑफ विटामिन न्यूट्रिय यानी कि न्यूट्रिएंट्स। ये जो हमारी ग्रीन सब्जियां होती है, हरी हरी ताजी सब्जियां होती है, ये सोर्स होती है यानी कि स्रोत होती है हमारे विटामिन का। ठीक है। आवर डाइजेशन सिस्टम प्ले ए की रोल इन आवर ओवरऑल हेल्थ। ये जो डाइजेशन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र जो होता है, ये सभी हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या करता है, एक अच्छा रोल निभाता है। बस यही लिख देना है, थोड़ा सा ये लिख देना लास्ट में, तब जाके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। वी नो, हम सभी जानते हैं, द प्रोवर्ब यानी कि सभी जानते हैं, अवगत हैं कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग पाया जाता है। यानी कि हमारे शरीर में कोई भी रोग विकार नहीं है तो दिमाग भी एकदम स्वस्थ होगा, ताजा होगा, किसी भी कार्य को करने में मन लगेगा। इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी हेल्थ यानी कि हेल्दी, और जो स्वस्थ शरीर होगा वो हमारे ऑर्डर को क्या करेगा, अच्छा से बनाए रखेगा। वी नीड टू कीप द माइंड साउंड, और हमें अपने शरीर को क्या करके रखना चाहिए, माइंड साउंड बना के रखने की जरूरत होती है। इफ यू फॉलो द अबव इंपॉर्टेंट रूल्स, यदि आप ऊपर बताए गए सभी तरीकों को, नियमों को अपनाते हैं अपने जिंदगी में, तो आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा ही रहेगा। यू विल नेवर बी अनहेल्दी, और आप कभी भी अनस्वस्थ यानी कि अस्वस्थ नहीं होंगे। यू विल ऑलवेज हैप्पी, और आप हमेशा खुश, एंड इन गुड हेल्थ, और आपका जो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा वो अच्छा ही रहेगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों लिख लेना, और आपका जो है यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल बन जाएगा बाबू, 10 नंबर। ज्यादा नहीं लिखना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन काट भी देंगे, जो बताए मैं उसमें से कम भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। 3 नंबर पे आ जाओ कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट इन योर कॉलेज। कह रहा है कि आपके कॉलेज में पानी की आपूर्ति के लिए अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए। इस पे पेपर में लिखने के लिए बोल देगा तो आराम से इस पे लिख लेना, या अथवा में भी दिया है कि ये नहीं आ रहा है बाबू तो इसको कर लेना। तो चलो इसको करते हैं कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। इस पे लिख सकते हैं। कह रहा है कि आपके लोकेलिटी का मतलब होता है आपके शहर, कस्बा, गांव, कह लो मोहल्ला, कि यदि आपके मोहल्ला में कोई मतलब लाइट की प्रॉब्लम होती है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी यानी बार बार जो है बिजली गुल हो जाती है, कटती रहती है, तो आप अपने जो है क्या करेंगे, डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से संपादक को एक अपना आवेदन यहाँ पे करेंगे कि ये समस्या है हमारे यहाँ, तो इस पे लिखेंगे या इस पे। चलिए इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बाबू, ध्यान समझो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेना इस तरीके से जैसे यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। 3 नंबर ऐसे लिख लेना प्यारे बच्चों। अब यहां से लिखना, क्या लिखोगे बाबू, ध्यान समझना। यहाँ पे क्या बताए हैं, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। मैं यहाँ पे वाटर सप्लाई लिख दिया हूँ प्यारे बच्चों। किसके बारे में लिखा हूँ, वाटर सप्लाई, कंप्लेंट अगेंस्ट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसी पे बता दिया हूँ पहले पर कि आपके कॉलेज में पानी की आपूर्ति है, इस पे आप लिख लीजिए। तो पहले नंबर पे बता दिया हूँ। कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यहीं से एग्जामिनर ध्यान देता है इस चीज पे। पहले टू लिखिएगा, फिर कॉमा लगा देना बाबू, और इस लाइन को छोड़ देना, थोड़ा सा इसके सामने ना लिखे, यहां से लिखेंगे कि द एडिटर। एडिटर का मतलब होता है संपादक, जो अखबार छापता है ना, छपता है अखबार, उसी को एडिटर बोलेंगे। और द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस, ये अखबार वाली कंपनी का नाम है, द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली। बस इतना एड्रेस हो जाएगा। फिर इस लाइन को छोड़ के यहां से टू के ठीक सामने वाली सर लिखना। अपने से बड़े अधिकारी को जब भी पत्र देते हैं तो सर या मैडम लिखेंगे, तो सर लिख के कॉमा लगा के इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। अब यहां से अपनी प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम को इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, यहां से इसके सामने से, ठीक है, कि विल यू वेरी काइंडली गिव ए लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर पॉपुलर न्यूज़पेपर। विल यू वेरी काइंडली, आपका बहुत ही दया होगा यदि आप मेरे इस छोटे से
आपका बहुत ही दया होगा यदि आप अपने पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में मेरी छोटी सी इस बात को जगह देते हैं कहीं छाप देने के लिए, ठीक है, मैंने छाप देना इसमें। आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड द डिफिकल्टीज विच द पब्लिक हैज टू फेस ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। बाबू इसको समझिए, कैसे बताएंगे कि आई वॉन्ट टू ड्रा, मैं आपका ध्यान, योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान इधर अपनी तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। द डिफिकल्टीज, जहां कठिनाइयां है, समस्या है, विच द पब्लिक हैज टू फेस, जो लोग इससे सामना कर रहे हैं, ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, अपने कस्बे में ब्रेक डाउन यानी कि बार बार जो है यहाँ पे क्या होती है, पानी की समस्या ही रहती है, इसी पे ध्यान आपका आकर्षित कराना चाहता हूँ सर, थोड़ा ध्यान देना इस पे। फ्रेंड्स कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग हमारे दोस्त रहते हैं, उस कॉलोनी की बात है कि वी आर इन ए डिफिकल्टी सिचुएशन, यहाँ की जो स्थिति है बहुत ही बुरी, दयनीय है। आई एम ओपिनियन, सॉरी आई माई ओपिनियन, यह मेरा विचार है, ये मेरा विचार है कि द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इज ड्यू टू इनफिशियंट वर्किंग ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, कि आपसे मेरा ये विचार है कि ये फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर जो माने पानी की आपूर्ति है, इस समस्या को आप क्या करिए, जो पानी के सप्लाई डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे इसको थोड़ा सा आप बताइए, कहिए इस समस्या को, ठीक है बाबू, इस तरीके से आप लिखिएगा। इसके बाद यहां से बाबू इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, फिर यहां से थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा के लिखना कि विल यू वेरी काइंडली, आपका बहुत ही दया होगा, यानी दयालु कह सकते हो, दया होगा कि पब्लिक माई लेटर, यदि आप मेरे लेटर को अपने अखबार में पब्लिक करते हैं, छाप के दिखाते हैं, इन योर पॉपुलर यानी पेपर में, सो दैट द हायर अथॉरिटीज, इसलिए कि उच्च जो अथॉरिटीज है, मे कम टू नो, आए और जाने कि ऑफ इट एंड, कि यहाँ पे क्या है, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और इसके लिए वो जिम्मेदार हो, ठीक है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। डेट लिख लीजिएगा बाबू ऐसे, डेट में जिस तारीख को आपका पेपर है, सपोज कीजिए 12/3 और 2025 को ऐसे लिख लेना। हाँ, यहाँ पे योर सिंसियरली में अपना नाम मत लिखिएगा, यहाँ पे अपना एड्रेस मत लिखिएगा, यहाँ पे बस एक्स और वाई और जेड लिख के छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 10 नंबर में 10 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा, इसलिए सेक्शन जो बी आएगा ये 10 नंबर का आपका आर्टिकल था, 10 नंबर का लेटर था, इस तरीके से मिलेगा प्यारे बच्चों। इसके बाद अब हम सेक्शन जो सी है ना बाबू, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इसमें बनेगा, सेक्शन सी जो है ग्रामर सी, ठीक है। चलिए इसमें भी बताते हैं, अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन, ध्यान देना। 4 नंबर का चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज का मतलब चुनिए, करेक्ट मतलब सही ऑप्शन, सही विकल्प को, टू आंसर जो सही उत्तर है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो नीचे दिए गए प्रश्न है उनके 5 प्रश्न रहेंगे और 2-2 नंबर के रहेंगे, और कितने नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों, 10 नंबर बाबू। चलिए लिखा है पहले नंबर की गवर्नमेंट रन बाय द, यानी कि देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड, यानी कि यानी कि जो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि सरकार, यानी कि जहाँ के लोग हैं वहाँ मतलब द पीपुल, यानी कि लोग जहाँ पे सरकार के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, वहाँ पे क्या कहा जाता है, उसको क्या बोल सकते हैं बाबू, यहाँ पे उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हो जाएगा, डेमोक्रेसी। अब देखिए इसको पेपर में कैसे सॉल्व करना वो भी बताएंगे, थोड़ा सॉल्यूशन देख लो। क्या लिखेंगे, बी नंबर कि द फ्रेज ऑन द वाइन, वैन का मतलब क्या होता है, ये फ्रेजेस वर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, इंक्रीजिंग, इसके बाद डेवलपिंग है, इसके बाद डिक्रीजिंग है, इसके बाद क्या है, स्ट्राइकिंग है, ठीक है। ऑन द वाइन का मतलब होता है कम होना, घटना, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब इंक्रीजिंग मतलब तो बढ़ना होगा, ये नहीं होगा, डेवलपिंग मतलब विकास होना, ये भी नहीं होगा, डिक्रीजिंग घटना, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद सिनोनिम का मतलब होता है प्रवाची, एक ही चीज का अलग नाम हो जाए, जैसे फ्रैंक का नाम जो होता है वो कैंडिड होता है, क्या होगा बाबू, कैंडिड हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है इसमें। अगला है ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, ये जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में कह रहा है कि विच वर्ड इन द सेंटेंस एन एरर, कौन सा ऐसा शब्द है जो गलती दिया है,
ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यहाँ पे ए नहीं होगा, ए आर्टिकल नहीं होगा, यहाँ पे सीधे सीधे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ होगा, इसलिए ए जो है गलती है, इसलिए ए थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। द एंटोनिम ऑफ बेटर इज, इसमें कह रहा है कि बेटर का एंटोनिम क्या होगा, बेटर का, बेटर मतलब सबसे अच्छा और वर्स मतलब होता है सबसे बुरा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए कॉपी में कैसे लिखोगे, एक एक सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना। चलिए बाबू ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, सेक्शन सी ग्रामर, सेक्शन जो है सी ये क्या है, ग्रामर है, और इसको कैसे लिखोगे सेक्शन सी ग्रामर को, क्वेश्चन नंबर 4 डाल देना ऐसे ही, ठीक है बाबू, और आंसर लिख लेना। और इसमें देखिए 4 नंबर का ए बी सी डी ई पांचों करना था ना, आराम से आपको सिखा देते हैं, ऐसे ही पेपर में भी करके आना बाबू, एक भी नंबर नहीं कटेगा पेपर में। जैसे इसमें पहला का डेमोक्रेसी सही था, तीसरा नंबर विकल्प, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए का तीसरा विकल्प उतार देना डेमोक्रेसी। जैसे बी का तीसरा था डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, बी का डिक्रीजिंग लिख देना। ऐसे ही सी का कौन सा 3 नंबर कैंडिड, और डी का ए नंबर, ये तीसरा विकल्प सही ए, और ई का तीसरा वर्ड्स। इस तरीके से आप पांचों कर लोगे, यहाँ पे 5 नंबर बिल्कुल आराम से, सॉरी 10 नंबर मिल जाएगा, 2-2 नंबर का है ना, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है 5 नंबर का, ए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। और ध्यान रखना बाबू, कभी भी पेपर देते समय क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि चेंज एनी वन कह रहा है इसमें, एनी वन मतलब कोई एक ही करिए, जो नीचे यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे दिया है, 2 नंबर दिया है, तो दोनों में से किसी एक ही नरेशन को आपको करना है, वो किस चीज में, इनडायरेक्ट में, जो कि पहले से डायरेक्ट में दिया है। जैसे ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, यानी कह रहा है कि व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, तो आपको सबसे पहले इसमें ध्यान ये देना है कि ये टेंस कौन सा टेंस में है, पहले ये जो बच्चा पहचान लेगा सिंपली तरीके से, तो टेंस के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे चेंज करेंगे, कनेक्टर जोड़ेंगे, सिंपल तरीके से इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे, ठीक है, चाहे आप इसको कर लो या इसको, तो कोई एक ही करना है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एक करके जल्दी जल्दी कंप्लीट कराता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 डाल के ऐसे लिख लेना, 5 के ए, इसमें पहला ही बताया हूँ, ही आस्क्ड, यहाँ पे जो है बाबू सैड किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पहला बताया ही आस्क्ड, सैड टू को यहाँ पे चेंज कर देंगे आस्क्ड में, और मी जो है इसमें क्या चेंज हो जाएगा, इफ आई स्टडी द प्रीवियस डे, प्रीवियस एस्टरडे को किस में चेंज करने के, प्रीवियस डे में। इस तरीके से आप लोग आराम से बनाई लेना, ठीक है। चलिए अब यहां से 2 नंबर पे आ जाएंगे, बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ, एनी वन कह रहा है इसमें, तो कोई एक ही करना, ध्यान रखना, एनी वन ऑफ द डायरेक्टेड, इसको डायरेक्टेड में चेंज करना है। जिसे हिज ब्रदर डाइड, ही हर्ड हियर द न्यूज, ही फेंटेड, इसको कर लो, इसको किस में करने के लिए बोला है, इनटू ए सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस में, या नीचे वाला भी करना चाहते हो तो इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक ही बट करना है। सी इज रिच, वह धनी है, सी इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है, इसमें इनटू ए कम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कम्प्लेक्स में बनाना है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे कि सी इज रिच, सी इज रिच, अब यहाँ पे कम्प्लेक्स करना है तो बस येट जोड़ दो, क्या जोड़ोगे, येट, सी इज रिच येट नॉट हैप्पी, क्या कर लोगे, नॉट हैप्पी, SAPPY, नॉट हैप्पी, वह धनी है फिर भी खुश नहीं है, ठीक है, इस तरीके से बना लेना। और कॉपी में आराम से ऐसे लिख देना बाबू, देखिए बी का दूसरा किए ना, तो सी इज रिच येट नॉट हैप्पी। मैं एक एक क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूं कि आपको अगर ऐसे ही पेपर में करना पड़ जाए तो आप उस स्थिति में देखे रहेंगे ना, तो आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग करते हैं यहाँ से, बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन पेपर है, बढ़िया से पढ़ के जाते हैं तो नंबर फाइनली आपका अच्छा आएगा, ठीक है। इसके बाद सी नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, करे नीचे दिए गए सेंटेंस दोनों में से किसी एक को आप चेंज कीजिए। जैसे योर फेलर
हैज शॉक्ड हर, इसको इनटू ए पैसिव वॉइस में चेंज कर लो, ठीक है। एक्टिव में पहले से दिया है, ये देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको इनटू ए इंट्रोगेटिव में चेंज कर लो। तो आप जो जो चीज करना चाहेंगे आसानी से कर लेना। पहले योर फेलर हैज शॉक्ड हर, इसको कर लेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, सी का पहला, कि सी जैसे वैसे ही रह जाएगा, सॉरी यहाँ पे योर है ना, तो योर को सी में चेंज कर लेंगे। हैज बीन शॉक्ड बाई योर फेलर, यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिए योर फेलर हैज शॉक्ड हर लिखा है ना, तो हर को यहाँ पे सी में चेंज कर लेंगे ना, तो सी हैज बीन शॉक्ड बाई, यहाँ पे बाई जुड़ के योर फेलर हो जाएगा। इस तरीके से आराम से कर लेना, या आप दोनों में से कोई एक कर लेना जो आपको आसानी से आता हो, ठीक। डी नंबर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको कर लेना, करेक्ट करना है। जैसे हिंदी में आता है ना कि शुद्ध को अशुद्ध को शुद्ध करना, वैसे ही इंग्लिश में भी यहाँ पे दोनों में से किसी एक को शुद्ध करना है, करेक्ट करना। जैसे आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, तो ये अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करना है। ही इज सीनियर देन यू, ये भी अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है, तो कोई एक करना। देखिए तो यहाँ पे मैंने डी का पहला, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम टायर्ड डूइंग दिस वर्क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इस तरीके से तब सही होगा, इस तरीके से कर लेना। यहाँ पे देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओवन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। कह रहे हैं नीचे दिए गए दो शब्द का जोड़ा है, इसमें से किसी एक पर अपने वाक्यों में प्रयोग जैसे हिंदी में करते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में ओवन सेंटेंस कहते हैं, इसको अपने वाक्य में प्रयोग करना। जैसे अफेक्टिव और इफेक्ट, इसका एक एक का लिख के और एक सेंटेंस बना दो इसी से मिलता जुलता, ठीक है। तो नहीं बना लोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए मैं बनाया हूं, इसमें आपको समझा देता हूं। जैसे ई नंबर का यहाँ पे पहला अफेक्ट, यहाँ पे द क्रिमिनल अफेक्टेड, यानी कि मैडनेस इन द कोर्ट, इस तरीके से बना लेना। इसमें इफेक्ट, हिज फेलर हैड ए बैड इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ, ये इफेक्ट मतलब असर होता है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप यहाँ पे डबल एफ रहेगा बाबू, डबल एफ, इस तरीके से बना लेना, कोई दिक्कत तो है नहीं, आराम से कर लोगे बाबू। अब रहा लास्ट वाला जो है ग्रामर का, ये 6वां क्वेश्चन कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। 5 नंबर का ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन आएगा, आराम से नहीं कर लोगे। 2 तरीका से इसको कर सकते हो। पहले तो यहाँ पे प्रातःकाल सुहाना का समय था, इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को पहचान कर लो। पहले आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आराम से कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग सिंपल से बनाते जाना बना देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 नंबर की जगह अगर आप 4 नंबर भी पा जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर पहले से अभ्यास करोगे, सही से लिखोगे तो 5 में 5 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं छोड़ा हूँ इसलिए ताकि आपको समझा सकूं, आराम से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इस तरीके से आप करिएगा। अब प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप एक एक चीज को ट्रांसलेट करके इसमें लिखते जाना, ठीक है। यहाँ से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिख लेना और यहाँ से इंग्लिश में आराम से छाप देना, ठीक है। इसी तरीके से आप भी पेपर में लिख के आना पूरा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको कर लेना बाबू, ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत ही प्यारा सा है। आप आराम से जैसे नाव गाँव बनाते हैं वैसे एकदम ट्रांसलेट करने सिंपल ही है, ठीक। इसके बाद जो है सेक्शन जो डी है, ये आपका लिटरेचर है। और लिटरेचर में क्या क्या आता है सुनो। पहली बात, प्रोज से आएगा और पोएट्री से आएगा प्लस सप्लीमेंट्री रीडर बुक से, तीनों से मिला करके 40 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछेगा एग्जाम में। तो समझ लो ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपके यानी कि किससे आएगा, तो ये पोएट्री से आएगा, पोएट्री से यहाँ पे आएगा, आराम से कर लेना। सॉरी हाँ पोएट्री से, यहाँ पे प्रोज से भी यहाँ से आएगा। मतलब ये 40 नंबर वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको एक अलग सेक्शन में वीडियो लेके आ रहा हूँ, केवल इसमें क्वेश्चन आंसर है भाई, थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ेगा क्योंकि 40 नंबर की भी तैयारी अभी कराना है इसमें। तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, अभी भी देख ही रहो, 30-40 मिनट से कम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ बाबू। और जिस भी बच्चे को नोट्स परचेज करना है 49 रुपया पे करके आराम से हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हो, अभी भी वक्त है। इस नंबर पे 630 791
2241 वाला नंबर पे इस पे बोलिएगा सर मुझे नोट्स परचेज करना है। आप पर सब्जेक्ट 49 रुपया में ले सकते हो। ऑल सब्जेक्ट अगर लेना है फिर भी आप 249 में पे करके ले सकते हो, ठीक है। तो और अगर अगर बोलते हैं कि सर सेक्शन जो डी है इसका सोल्यूशन बताइए, तो कमेंट बॉक्स में छाप दो कि सर सेक्शन डी सॉल्यूशन आप लोग के लिए मैं जल्दी से जल्दी कल ही ला दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।